भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। काशी के लोगों ने बहुत मदद किया और आपके पास कुछ एम्बुलेंस सेवा है। हाँ, जो किस तरीके से कार्य करते हैं? बाइक से एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस सेवा संजोग है। संजोग ये कि भारत में एक बहुत बड़े समाज सेवी जिनका नाम हीरा लाल यादव, जिन्होंने अपने नाम को, अपने काम को तो सब जानते हैं, लेकिन नाम को उन्हें पब्लिसिटी नहीं किया, सम्मान कभी लेने नहीं गए। लेकिन वह व्यक्ति जब बनाना था तो हम जैसे युवा उनको बस साइकिल, बाइक, एम्बुलेंस में बैठा के घुमा दिए और उनकी हर कुछ सेवा नहीं, उन्होंने ही लोगों से मिलवाया। लेकिन नमन करता हूँ ऐसे महान आत्मा को जो इस दुनिया में नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने साइकिल से लगभग असम से निकले और कलकत्ता, बिहार होते हुए आगरा जब पहुँचे तो उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया और कहा गया संक्रमण हो गया कोरोना, और अपडेट कर तो उन्होंने निधन होने के जस्ट पहले जो भारत का पड़ोसी देश जापान, जिनके जो जापान में जो गणेश यादव अंकल थे, उनको व्हाट्सएप पे एक मैसेज करवाए। मतलब एक बाप अपने बेटे से कहता है दूसरे को वारिस बनाने के लिए, समाज सेवा का वारिस। तो ऐसे भी धरती पर लोग हैं कि अपने बेटे को परिचय नहीं करा रहे हैं, गैर इंसान को परिचय करा रहे हैं। ऐसे हीरा लाल यादव अंकल अपने मित्र को बोले कि मैं रहूं या ना रहूं, भाई गणेश मेरे बच्चे समान अमन का ध्यान देना। और वह ध्यान का देन है। एक छोटे शब्द, इतने बड़े शब्द, इतने छोटा शब्द इतना बड़ा काम हो गया। वह ध्यान का देन कि वह जापान से गणेश अंकल हमें फ़ोन किए, अमन जी बोल रहे हैं, हाँ व्हाट्सअप कॉलिंग कहे, हाँ मैं आपको 10 गाड़ी का पैसा अभी तत्काल भेज रहा हूँ, आप गाड़ी लो। और उस समय मुझे 2 लोग और एम्बुलेंस देना चाह रहे थे, तो मैं सोचूं मना किसको करूं, मुझे इतनी गाड़ी क्या लेंगे, मैं एक चला लूं, एक मिल जाएगा बस। मैं मना किया, मैं गाड़ी आ रही है आपकी, कोई मतलब आप आशीर्वाद दीजिए। क्या नहीं मैं दूंगा। तो मैं 2 लोगों को इधर मना किया तो वो एक गाड़ी थी। मैंने कहा एक गाड़ी पहले दीजिए, और उसी एक गाड़ी को तत्काल मैं लोगों से चलवाया। फिर 2 गाड़ी और मंगवाए, वो दिए हमको अपने से, पैसा भेजिए 15,60,000 रुपया। उन तभी पैसों से चेक के माध्यम से 2 AGR एक इधर वाराणसी मोटर से गाड़ी लिया और लेकर के आज लगातार एम्बुलेंस सेवा चल रहा है। उस सेवा से ड्राइवरों का पहले रखते थे, इसमें ड्राइवर नहीं है, मैं खुद चला रहा हूँ। एम्बुलेंस सेवा के एक ये साधन हो गया कि एक रसीद मैं छपवा लिया हूँ। जैसे कोई एम्बुलेंस वाला 2-2,500 मांगता है, हमको वो बनारस में या कहीं अगल बगल जाना हो वो 500 दे, नहीं पैसा है मत दे, लवारिस है, निःशुल्क है, हालात खराब है न दे पैसा। लेकिन उस पैसे को हम लेके किसी की बॉडी जलवा देना, किसी लड़की के शादी में पलंग दे देना। बहुत बार कुछ ब्लड ऐसे होते हैं जिनके चार्ज लगते हैं, जैसे SDP, RDP, कुछ ऐसे बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होते, जो मजदूरी वर्ग के लोग, उनके लिए चार्ज देना। इस एम्बुलेंस से हम लोग पैसे ले रहे हैं, हीरा रत्न एम्बुलेंस से, लेकिन जेन्युइन पैसे और सामाजिक कार्यों में उस पैसे को लगाना चाहते हैं। आपको काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, हाँ। लेकिन मदद करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होता है, हाँ। तो उसका क्या कर पाते हैं आप सहयोग? देखिए, मदद करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, मदद करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, हौसला चाहिए। हाँ, हौसला। लेकिन देखिए, आप साक्षात देख लीजिए ना कि आपसे मेरा परिचय कब हुआ था। उसमें मैं एक नदना मतलब था तो इसी तरह मोटा वोटा नहीं था, पतला था, लेकिन उस समय आप हमको देखे और नमस्कारी हुआ। आज आप मेरे घर आए, 4-5 साल पहले मिले थे कबीर चौरा अस्पताल में। आप एक डब्बा लेके चल रहे थे, वो पूरा उसमें दवा था। मैं आपको फ़ोन भी नहीं किया था। उस समय से अभी तक मैं, आप देख ली, मेरे पास 3 4 व्हीलर है, 2 बाइक है और भी बाइक है। तो ये मैं मांगने थोड़ी जाता हूँ, ये मुझे अपने आप भेज दिया जाता है। बनारस में तमाम लोग हैं, आलोक बोरा भैया हैं, राजीव जी हैं, राजीव वर्मा जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, अनगिनत नाम, जिनसे मांगना नहीं होता है। आप सही काम से, जैसे कहा जाता है ना कि आपको लखनऊ जाना है और आप रास्ता देखें, अचानक रास्ता भटक गए, तो कहीं ना कहीं सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा कि भैया इस रास्ते से जाइए, तो आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही आप गाड़ी रुकेंगे, कहाँ जाना है वो पूछेगा खुद का, भैया इधर चले जाइए। तो इसी तरह हम जब काम करने लगे, सेवा करने लगे, तो अपने आप सब देखिए हमारा प्रिंट लोग बनाए, तमाम लोगों ने, हमने कहा थोड़ी सम्मान हम मांगने थोड़ी जाते हैं। मेरा मेन सम्मान है मेरा काम,
मेरा कर्म ही प्रधान है, भागवत गीता में भी जैसा हमने सुना है। तो इसीलिए मैं कर्म ही मेरा प्रधान है। और ऐसे तमाम बड़े भाई लोग हैं जो हमारे इस मुहिम में खड़े रहते हैं। और मैं कभी आशा नहीं, अविश्वास नहीं मानेंगे, मैं जो सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है। मैं आज ही एक मेरा मन में कुछ सोचे थे कि वो चीज़ मेरा हो जाए और अचानक फ़ोन आ गया, वो काम हो गया मेरा। नेक नियत से काम कर रहे हैं तो होना ही है। आप विश्वास मानिए कि अभी मैं एक घटना की चर्चा बताता हूँ कि गुजरात सूरत एक व्यक्ति आता है बनारस, और वो इसलिए आता है कि हीरा कारोबारी था, वो नुकसान हो गया था, आया था मोक्ष के लिए और लिख के गया कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरा शरीर बनारस में ही मेरा अंतिम संस्कार करना चाहिए। और 2 बहन आई और 2 जीजा हैं, मतलब सही माने में कंधा देने वाले भी 2 लोग ही थे। लेकिन जब वो बनारस आए तो उनको न जाने कितने लोगों ने उनको लूटा या जो भी। हम सही हैं ये नहीं बता सकते, मेरे अंदर भी कमी है, होगी बहुत कमियां। लेकिन यहाँ बनारस में कुछ ऐसे आजकल चल रहे हैं कि जो लूटने का भी काम करते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते हैं, जिंदे हुए व्यक्ति को तो ऐसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम निंदा करते हैं ऐसे लोगों की जो ऐसा काम करते हैं। मगर अब देखिए, वो महिला फ़ोन की, जब वो हार गई, जब कोई हार जाता है तो उसको नंबर मेरा पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। और वो फ़ोन की कही कि अमन जी बोलें कि हाँ 2 बज रहा था, कहीं कि मैं भाई को 100 लेके यहाँ शिवपुर में हूँ, मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं है, कैसे होगा। हम कि आप आओ, जब आना तो फ़ोन करना, मैदागी ना जाओ। मैदागी ना आए। रात को 9-10 बज गया था और मैं किसी को नहीं फ़ोन किया कि कंधा देना है। और मैं इसी मोहल्ले में घूम रहा था, फ़ोन आया कि अमन जी आ गए मैं। और विश्वास मिले, मैं घर से निकला और उस क्षेत्र से 4 लड़के उसी बॉडी को देखते हुए आ रहे थे कि देखो यार, इनको कोई कंधा देने वाला नहीं। और वो लड़के हमारे मोहल्ले के थे, हमसे बात हो गई। हम कहाँ जा रहे हो, कहे यहाँ, कहे आओ कंधा, कहे नहीं। तो 2 लड़के तैयार हो गए, फिर सब तैयार हो गए। विश्वास मानिए, हम लोग कंधा बॉडी उठाए, 4 लोग ऐसे मिल गए सडनली, जिनको बुलाना भी नहीं हुआ ना भाड़ा देना हो। और आगे गए, वो बॉडी स्मेल कर रही थी और हम लोग एक चौराहा पर रोक दिए गाड़ी। अरे 100 को थक गए थे एकदम, बॉडी 4 लोग 5 लोग थे और 2 लड़की थी। तो हम कहे कि रुक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गाड़ी थोड़ा ऐसे अंगड़ाई ले लिए। आगे जाते एक टीवी की दुकान है, वहाँ पर भी एक टाली चालक बैठा हुआ था जो हमको जानता था। हम कहे और नमस्कार भैया, कहे और अमन भैया, हम कहे टाली उली हो का, कहे हाँ हो का बार। हम कहे अरे भरवा आवा ये सब। वो व्यक्ति गया, टाली लेके आया, उस पर बॉडी रखा और घाट तक पहुँच गया। तो हम लोग को भी परेशान होने ईश्वर नहीं दिए। तो ये देखिए, ऐसा न जाने कितने काम हो जाते हैं हमारे। तो मनुष्य क्या है, आशा कर लेता है कि मुझे ज़मीन मिल जाए, मुझे मकान मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। तो आपको तो अभी एक कोई बुजुर्ग मिले थे, उनके पास पैसा भी था, वो उनको आपने अपने घर में रखा। देखिए क्या है कि मैं अब तक किसी का चेक इन नहीं किया कि उसके पास क्या रहता है। लेकिन जब एक दादा मिले बुला नाला पे और वो बोले मेरे पास पैसा है, तो आम तौर पे तो मैं जो देखा हूँ इस क्षेत्र में, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन देखा हूँ कि जिसके पास पैसा रहता है उसको मार फाड़ के काट फूट के, वो तो 57,000 था। तो मैं उस पैसे को फार्मासिस्ट जो थे अरुण श्रीवास्तव भैया, जो मेरी बहुत मदद करते हैं, उनको मैं बोला। वो व्यक्ति एक एक नोट को गिन करके, जैसे बैंक का कैशियर गिन के रखते हैं, ऐसे वो लिखे और पूरा साइन किए। दूसरे दिन उस दादाजी के परिवार को बुलाए और घर वाले आए और 57,000 दे दिए। और उससे ज़्यादा ईश्वर हमको दे देते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। आप नेक काम करेंगे, जो व्यक्ति को मिलवाएंगे दुआ देकर खुद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अमन कबीर से, इनकी समाज सेवा की जो भावना है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन को, इतनी कम उम्र के जीवन में इतने गंभीर काम किए हैं जो कि आज मिसाल बन गए बड़े बड़े समाज सेवियों के लिए। अमन कबीर की माता जी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप बताएं, अमन कबीर जो समाज सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, आप माँ हैं, शुरू में जंजीर बांध दी गई, तो आपको अब कैसा लगता है अपने बेटे को देख के इस रूप में? बहुत गर्व महसूस होता है। कभी ये नहीं लगता कि अमन कहाँ चले गए? अब शुरू में ऐसा लगता था कि कभी ऐसा भाव आया? हाँ, अभी भी लगता है। कभी कभी घर नहीं जाता है तो गुस्सा तो बढ़ता है, फिर सोचते हैं कि अच्छा काम के लिए बाहर है, इस काम कर रहे हैं। हाँ,
इसलिए सोच के चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। गुस्साते तो बहुत गुस्सा आता है, 4 दिन से घर नहीं जा रहा है। 4 दिन से घर नहीं जा रहे हैं। हाँ, और वो घर बन रहा है, वहाँ का हम बनवा रहे हैं। गुस्सा तो रात में बड़ा, तो कभी कभी 2-3 दिन फोनो नहीं करते हैं। कल कह रहा था कि अरे तो बेटवा 6 दिन से नहीं आओ तो घर पर, तो तोके चिंता नहीं है। हम कल जब बेटवा समाजे के लिए हो तो हम क्या चिंता करें। हम जानते थे कि हमारा लड़का गलत काम नहीं कर रहा है, तो हमको कौन चिंता करे, हमको रहेगा। तो आपने अब इनकी शादी वादी भी आप तय कर रही हैं? हाँ, हो गया है तय। जी। अब पर साल होगा शादी। तो समाज सेवा करते रहेंगे और हाँ, अपना करते। अब उनका मेहरारू करे थे, हम तो करे थे नहीं। अब उनकर वाइफ छूट दे तो भाई करे। मतलब माँ ने छूट दिया, अब मेहरारू देगी कि नहीं? नहीं तो माँ तो बहुत इनके सपोर्ट की, बहुत सपोर्ट किए हैं। सपोर्ट तो आपने बहुत किया, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ काम ये करते हैं तो उसमें आप भी रहती हैं। कई बार आपकी तस्वीरें शेयर करते हैं कि देखिए मैंने माँ भी मेरा साथ दे रही हैं। नहीं, जैसे पापा भी बचपन से कर रहे हैं। पापा भी मारते थे तो उसमें भी धीरे से खाना खिला देते थे चोरी से। बहुत सुबह आज हम नहीं चाहते थे क्या करते का, पापा थोड़ी ना चाहते थे, लेकिन थोड़ा इनको हमारा सपोर्ट बचपन से मिल गया। दुआरे के बाहर खड़े रहते थे तो अब रोते रोते धीरे से देखे पापा सूत गए तो धीरे से एक रोटी आलू पोत के दे देते थे। तो अब तो इनका नाम देश दुनिया में लोग जान रहे हैं, योगी जी ने सम्मान किया। हाँ, तो गर्व हो रहा है हम लोग को। हमारे घर में तो कहते हैं लोग कि सब रावण है, एक खो राम पैदा हुआ है। क्या बात है, रावण है सब और राम पैदा हुए हैं। तो ये अमन कबीर की माता जी हैं। अब हम बड़ी माँ से भी बात करते हैं। अमन कबीर, इतनी कहानियां बताई इन्होंने, सच्ची कहानियां, जो लोगों की सेवा करते हैं। आप बड़ी माँ हैं, क्या कहेंगी, किस तरीके से देखती हैं आप बचपन से देखते हुए अभी इस रूप में? हम लोग तो यही जानते हैं कि जैसे कि हम लोग का खानदान, हम मतलब बहुत गलत सब लोग बोलता है, तो इस खानदान में जैसे रावण का लोग बोलते हैं कि इसमें रावण रहते हैं, तो उसमें हम लोग घर में एक लड़का राम पैदा होकर आ गया है। तो अपने घर का तो जो मतलब मान मिल ही रहा है, लेकिन मोहल्ला, यहाँ के लोग, हर बहुत दूर तक हम लोग के इस लड़के से हर लोग का नाम होता है कि अमन कबीर जहाँ रहता है, पूछ कर लोग यहाँ आते हैं, पूछते हैं कहाँ है। तो कोई भी जैसा भी मरीज रहता है, कुछ भी रहता है, उसको परेशानी, शादी है, ब्याह है या उसके पास नहीं है, हम लोग बताते हैं तो पहुँच जाता है, उसकी मदद करता है। तो उससे करता वो है, लेकिन सबका उसी में सबको सम्मान मिलता है, सबका अपना सिर ऊँचा होता है कि नहीं मेरे घर में एक लड़का ऐसा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई मदद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग उसकी वजह से हम लोग का नाम बहुत होता है हर जगह से। समस्याएं नहीं आती हैं, कुछ ऐसा लगता नहीं? समस्याएं आती, बहुत लोग अपने घर ही के बहुत लोग ऐसे हैं कि जो निंदा करते हैं, सब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन किसी के बात का कोई ध्यान नहीं हम लोग देते हैं। जहाँ भगवान है वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कहने वाले आदमी कहता है बहता पानी बह जाएगा, थीरा थीरे ही रह जाएगा, उसका वो करता रहेगा, बोलने वाले बोल कर निकल जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया कहा आपने। अमन कबीर की बड़ी माँ हैं और अमन कबीर से हमने बात किया भारत की तस्वीर के लिए, और आपने बताया कि किस तरीके से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तमाम मुश्किल आती है, कुछ घटनाएं भी होती हैं, लेकिन ये लगे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लगे रहना, और ये जिस भावना से सेवा करते हैं, बड़े बड़े समाज सेवियों के लिए ये मिसाल है। और वास्तव में आप बनारस की शान है अमन कबीर। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।